हेलो दोस्तों, आज हम भरत जी की स्टोरी को सुनेंगे। भरत भरत त्याग, शक्ति, निष्ठा और भाई प्रेम की अद्वितीय उदाहरण है। वे केवल अयोध्या के राजकुमार ही नहीं, बल्कि राम भक्ति की सजीव मूर्ति और सच्चे सेवक माने जाते हैं। जब श्री राम वनवास गए, तब भरत जी ने राज सिंहासन को ठुकराकर श्री राम जी की पदुकाओं को ही अयोध्या का राजा मान लिया। उनका जीवन सिखाता है कि सत्ता से बड़ा धर्म और प्रेम से बड़ा कोई राज नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भरत जी के त्याग, भक्ति और आदर्श चरित्र की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले अयोध्या की पावन नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उसमें से राजकुमार भरत अपनी सौम्यता और वीरता के लिए जाने जाते थे। भरत अपने सबसे बड़े भाई राम को अपना आदर्श और आराध्य मानते थे। वे अक्सर अपने भाई शत्रुघ्न के साथ महल के उपवन में अभ्यास करते और राम की शिक्षाओं पर चर्चा करते थे। चारों भाई के बीच का प्रेम पूरे राज्य के लिए एक मिसाल था। जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तब भरत अयोध्या में नहीं थे। ननिहाल से लौटने पर जब उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने वरदानों के बल पर राम को वन भेज दिया, तो उन्हें गहरा आघात लगा। भरत का हृदय क्षोभ और दुख से भर गया। उन्होंने अपनी माता द्वारा मांगे गए राज्य की स्वीकार करने से मना कर दिया और राम के बिना अयोध्या की कल्पना करने से भी इनकार कर दिया। चित्रकूट के घने जंगलों में भरत ने राम को खोज निकाला। अपने प्रिय भाई को राजसी वस्त्रों के स्थान पर साधारण वस्त्रों में देखकर भरत का हृदय भरा। वे दौड़कर राम के चरणों में गिर गए और फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने राम से निवेदन की कि वे अयोध्या लौट आए और अपनी कुल मर्यादा और सिंहासन की रक्षा करें। राम ने भरत को गले लगाया, लेकिन अपने पिता के दिए गए वचन का सम्मान करते हुए वनवास पूरा करने का निर्णय लिया। भरत ने जब देखा कि राम वापस नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने एक विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप नहीं चलेंगे तो मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। वे ही आपके प्रतिनिधित्व के रूप में राज पर शासन करेंगे। भरत ने उन्हें पवित्र खड़ाओं को अत्यंत सम्मान के साथ अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने शपथ ली कि वे अगले 14 वर्षों तक केवल राम के सेवक बनकर रहेंगे। अयोध्या लौटते समय उनके मन में कोई मोह नहीं था। उनके लिए वह खड़ाऊ साक्षात राम के समान थी। उन्हें भी अयोध्या की रक्षा के लिए ले जा रहे थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने राजमहल में कदम नहीं रखा। वे अयोध्या के निकट नंदी ग्राम नामक स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने राम की भांति तपस्वी का जीवन अपनाया। वे भूमि पर सोते, साधारण कंद मूल खाते और 14 वर्ष तक राम की वापसी की प्रतीक्षा में कठिन तप किया। उन्होंने शासन तो किया, पर एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पहरेदार की तरह। अंततः 14 वर्ष बीत गया और राम की वापसी का दिन आया। नंदी ग्राम में भरत बड़ी व्याकुलता से राह देख रहे थे। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण के साथ लौटेंगे, भरत की आंखों से खुशी का आंसू छलक पड़ा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। यह मिलन केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का मिलन था। भरत ने राम को उनकी खड़ाऊ वापस की और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठा।
उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाया और सिद्ध किया कि सत्ता भोगने के लिए बल्कि सेवा करने के लिए होता है। भरत का त्याग और उनकी भक्ति भारतीय संस्कृति में भ्रातृ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकलता है? भरत की कहानी से हम सीखते हैं कि धर्म और नैतिकता सबसे ऊपर है। यदि मन में लोभ न हो तो व्यक्ति सबसे कठिन त्याग बड़ी सरलता से कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे वीडियो को आगे सुनने के लिए या देखने के लिए इस YouTube चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।